हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमडी आलम सर, और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक का मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हम 2.1 2.2 बता चुके हैं और ये हमारा चैप्टर 2 का मिसलेनियस है, एनसीईआरटी क्लास 12th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा में 6, यानी 13 पाई अपॉन 6 है। हम जानते हैं, वी नो डैट, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। एक्स कब होता है? जब एक्स का मान 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 पाई बट्टा 6 जो है 0 और पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से कि नाउ करके हम कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, थीटा की जगह पे पाई बाई 6 है। तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 जो होगा अब 0 और पाई के बीच में आ जाएगा। इससे पहले 2.2 में भी इस तरह का क्वेश्चन था, हम आपको बताए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेम ऐसा ही। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 7 पाई बाई 6। तो हम जानते हैं कि 10 इनवर्स 10x बराबर x होगा, क्योंकि x जो होगा इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे 7 पाई बाई 6 जो है इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, यानी पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 को जब हम तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब इसके बाद 10 2 पाई माइनस थीटा, यानी माइनस होता है, माइनस 10 थीटा होता है। पहले से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स माइनस 10 5 पाई बाई 6, क्योंकि थीटा की जगह पे यही है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस यहाँ पे है, इसको अंदर करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पाई बाई 6, और 10 बस 10 थीटा और थीटा। अब यहाँ से पाई बाई जो 6 होगा इसके बीच में माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, बिलोंग कर सकता है। इसके बाद आप देख रहे हो 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो यहाँ से हम क्या किए हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को x मान लिए हैं। तो यहाँ से साइन x बराबर इतना हो गया, यहाँ से कॉस हम निकाल लिए हैं 4/5। तो यहाँ से 10 निकल गया हमारा, 10x बराबर 3/4। तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और x बराबर क्या है ऊपर, 10 साइन इनवर्स 3/5 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो 10 और साइन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो LHS है, यहाँ पे LHS जो है क्वेश्चन में 2 साइन इनवर्स 3/5 है। अब साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर 10 इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। और उसके बाद हम 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 इनवर्स 24 बट्टा में 7। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूफ करके आपको बताना है कि साइन इनवर्स 8 बट्टा में 17 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77 बट्टा में 36 को प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि आपको फॉर्मूला बताया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला इतना होता है। तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, उसी पर हम इसको क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद क्या किए हैं कि लास्ट में हमारा इतना आया है, साइन इनवर्स 77 बट्टा में 85। इसको हम x मान सकते हैं। x मानने के बाद हमारा साइन x बराबर इतना आ जाएगा, इतना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक ट्रायंगल के सहारे से हम 10 इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आराम है, आसान है। ठीक है, तो प्रूफ कर सकते हैं। या सिंपली देखिए कि यहाँ पे हम रख दिए हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बेस निकाल लिए हैं, और 10 जो होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है। तो आराम से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ध्यान से,
कह रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 और ई हमारा आ रहा है इतना, कॉस इनवर्स 33/65 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला जो इतना आपको बताया है, जब फार्मूला हम बताए थे आपको, एक इसका फार्मूला का आपको लेक्चर दिए थे इन्वर्स का, उसमें बहुत सारा फार्मूला बताए थे। और इसी फार्मूला पे जब इसको x मान के और इसको y मान के जब हम तोड़ेंगे, फार्मूला वो बैठाएंगे और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको कॉस इनवर्स 33/65 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू में इसको प्रूफ करके लाना है साइन इनवर्स 56/65। तो हम यहाँ से क्या किए हैं कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप जानते हो एक्स बराबर मान लीजिए, उसके बाद कॉस एक्स बराबर आपको 12/13 आ जाएगा, उसके बाद उसको साइन में ट्रायंगल की सहायता से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा के इतना ला दिए हैं। तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा तो आपको RHS मिल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 को आप यानी LHS आपको बराबर RHS लाना है। तो सबसे पहले हम RHS लिए हैं, कॉस को भी हम किस में चेंज किए हैं 10 में, और साइन को भी 10 में चेंज किए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से चेंजिंग आपको बता दिए हैं, यहाँ पे बताए हैं चेंजिंग, देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चेंजिंग है, एक्स बराबर हम साइन इनवर्स 5/13 माने हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे कॉस माने हैं, निकाल दिए हैं, इसको 10 में चेंज कर दिए हैं। तो आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको हम बैठा दिए हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो टेन इनवर्स 63/16 आ जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है। यानी ये आपका ये LHS है, ये आपका RHS है। तो हम क्या किए हैं कि LHS में देखिए ध्यान से, हम इसको एक बार ले लिए हैं और इसको एक बार सॉल्व किए हैं। किस फार्मूला पर? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे। तो इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो इतना है, इसको सॉल्व किए हैं तो इतना मिला है हमको। उसके बाद यहाँ से इसको जब सॉल्व करिएगा तो इतना मिलेगा, टेन इनवर्स 12/34, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो मिलेगा 11/23। फिर इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पर सॉल्व करिएगा तो आपको इतना मिलेगा। इसके बाद आपको इसके बाद इतना मिलेगा, और ये सेम है तो कट जाएगा, कटेगा तो 1 आएगा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 होता है। तो आपका RHS हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x। सबसे पहले क्या किए हैं, इस क्वेश्चन में लेट कर लिए, एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम टेन थीटा निकाले हैं तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम RHS से चले हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टेन इनवर्स थीटा रख दिए, और इसका वैल्यू जो होता है cos 2 थीटा होता है। हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा यानी cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। तो उसी प्रकार cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 से 2 यहाँ पे मर जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा थीटा। थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यही आपका LHS है। तो आराम से प्रूफ हो गया। इसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट इनवर्स कह रहा है कि √1 प्लस साइन एक्स प्लस √, फिर यहाँ पे हम 1 माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में क्या है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स को प्रूफ करके आपको x/2 लाना है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हम लोग 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे या 11 में पढ़े होंगे तो फार्मूला मिला होगा कि साइन स्क्वायर एक्स आप प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जब एंगल समान होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पे हम बट्टा में 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, बट्टा में यहाँ पे 2 भी करेंगे तो हमारा 1 ही होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखे हम, यहाँ पे लिखे हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 को 1 लिखे हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, और यहाँ पे cos x। तो यहाँ से 2 हटाएंगे तो हो जाएगा साइन x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन x को हम लिख सकते हैं, 1 के जगह पे इतना लिखेंगे ऊपर वाला, और साइन x की जगह पे इतना लिखेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले cos लिख सकते हैं, बाद में साइन लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन x को हम इतना लिख सकते हैं, जब इधर भेजेंगे तो रूट इस पे आ जाएगा,
तो इसका मतलब हो गया कि √1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और कॉस कॉस मिल के यहाँ पे कॉस टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और माइनस जब इसके पास जाएगा तो माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू मिल के टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा यानी एक्स बाई टू, आपको LHS RHS मिल गया। तो एकदम सिंपल है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए और बनाइए। इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और बट्टा में √1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि इसको प्रूफ करके, इतना को प्रूफ करके लाना है, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है। तो यहाँ से हम x बराबर क्वेश्चन में दिया है, आपका जो NCERT किताब है मिसलेनियस उसमें दिया है कि x बराबर आपको cos 2x रखना, cos 2 थीटा रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से थीटा जब निकालेंगे हम लोग, थीटा निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ cos 2 थीटा पुट करना है, पुट कर दिए, पुट करने के बाद हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और -1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो फार्मूला के अनुसार हम रख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद स्क्वायर cos स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, टू जो है रूटे में रहेगा, तो ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, √2 नीचे से √2 कॉमन हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हम बचेगा यहाँ पे, फाइनल बचेगा इतना, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें कॉस से जब डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो इतना हमको मिलेगा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा लिख सकते हैं। फिर इसको तोड़ेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पे, तो इतना आपको मिल जाएगा। अब टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4 और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो इसका मतलब हो गया कि π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा का वैल्यू ऊपर देखिए यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो यही आपका RHS है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको प्रूव करके इतना लाना है, साइन इनवर्स 2 बट्टा में 3 यानी 9/4 साइन इनवर्स 2 बट्टा में 3। तो LHS लिए हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, दोनों में 9/4 कॉमन है तो इतना हो गया, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/3 को हम कॉस इनवर्स लिख सकते हैं 1/3। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम इसके बदला में कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, और कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तो हम यहाँ से, देखिए ध्यान से, यहाँ से चेंजिंग किए, या आप टेंगल बना के आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल बना के आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका RHS मिल गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cosec x दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स cos x यानी x, यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला इसका कितना होता है, तो फार्मूला के अनुसार जब हम तोड़ेंगे यहाँ पे तो tan इनवर्स 2 cos x और बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बराबर में आपको दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा देंगे तो हमको यहाँ से इतना मिलेगा और यहाँ से इतना मिलेगा हमको, ठीक है। तो 2 cos x अब बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, और cos x बराबर होगा 1 बट्टा में साइन एक्स होगा, ठीक है, 1 बट्टा में साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स लिखे हैं। इसके बाद देखते हैं कि 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया है, और एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बट्टा साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कॉस और कॉस बट्टा में साइन बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब साइन को भेजेंगे तो हमको ऐसे आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हो गया, हम देखते हैं कि साइन जब यहाँ से जाएगा, कॉस जब जाएगा साइन के बट्टा में तो 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 को हम 10 π/4 लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 10 हटाएंगे तो x का वैल्यू π/4 आ जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, इसको भी सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स बराबर दिया है आपको 1/2 tan इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला इतना होता है, तो इसको जब हम फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स एक्स को जब हम इधर लाकर जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से टेन इनवर्स एक्स का जब यहाँ से 2 को यहाँ से भेजेंगे 4 के पास तो कट जाएगा, 3 जाएगा तो गुणा कर लेगा तो π/6 होगा। और यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो 10 इनवर्स जब उधर जाएगा तो 10 π/6 हो जाएगा। 10 π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो 14 नंबर भी क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यानी किसके इक्वल है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही है। इसको आप सॉल्व करिए, हम आपको ऑप्शन बता दिए हैं, आप सॉल्व करिए, कमेंट में हमको बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स इक्वल टू π/2। कह रहा है कि x इक्वल है, x 0 के इक्वल है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करिए। आपके पास बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा कंसेप्ट बताए हैं, बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाए हैं 2.1 2.2 और मिसलेनियस से। ठीक है, आप बना सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स x/y माइनस 10 इनवर्स x - y बट्टा में x + y इज इक्वल टू, यानी किसके इक्वल है। तो बता दिए आपको π/4। ठीक है, π/4 के इक्वल है। तो इसको भी आप सॉल्व करिए, आपको बता दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और फार्मूला डेली आप 10 फार्मूला याद करिए कोई भी लेसन से। तो हमारा मिसलेनियस आज कंप्लीट हो गया, यानी आपका एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट हम कर दिए। इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा मैट्रिक्स का वीडियो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।